स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग्स में। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज एक छोटे से विषय पर वीडियो बना रहा हूं और जानकारी देने की प्रयास कर रहा हूं। आपके उपयोग में आपको अच्छी लगेगी जानकारी। वो जानकारी है वोट एक और उसके प्रयोग अनेक। जैसे कोई व्यक्ति मूल निवासी किसी और प्रदेश का है, जैसे कि बिहार का है, आसाम का है, उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का है, किसी भी प्रदेश का है, और वो किसी और प्रदेश में रह रहा है या किसी और शहर में रह रहा है। जैसे उदाहरणार्थ दिल्ली में रह रहा है, तो उसने क्या किया हुआ है, उसका वोटर आईडी कार्ड उसने दिल्ली में भी बनवा लिया है और जहाँ का वो मूल निवासी है वहाँ पे भी उसका वोटर आईडी कार्ड है। वोटर लिस्ट में नाम उसका दिल्ली में भी है और उसका वोटर लिस्ट में नाम उसके मूल निवास पे भी है, जिस तहसील, जिस जिला और जिस गांव से वो बिलोंग करता है या जिस शहर से, नगर से बिलोंग करता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चुनाव के समय वो वोट, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वोट डालता है। इससे एक तो डेमोग्राफी खराब हो रही है, डाटा गवर्नमेंट के पास परफेक्ट नहीं जा पा रहा, जिससे वो विकास के लिए प्रबुद्ध कार्य कर सके। या ये कहना ये भी है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर एक पार्टी के, गवर्नमेंट का नहीं कह रहा, हर एक पार्टी के अपने इस तरीके का डाटा बैंक है, इस तरीके का वोट बैंक है कि वो यहाँ भी वोट करता है, वहाँ भी वोट करता है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि चुनाव आयोग ने अगस्त 2019 के अंदर एक चिट्ठी लिखी थी कानून मंत्रालय के लिए, कानून मंत्रालय को, कि क्यों ना आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाए, जिसके ऊपर चुनाव आयोग की चिट्ठी के ऊपर कानून मंत्रालय ने एक नोट तैयार किया। जनवरी 2020 में उसने कार्रवाई की, पर अभी कार्रवाई चली रही है वो। और उसमें वो इफ एंड बट्स देख रहे हैं कि लोगों का डाटा ना चोरी हो जाए, ये ना चोरी हो जाए। और हालांकि कह तो ही रहे थे कि पिछले साल ही उसको पारित करेंगे मानसून बजट में, पर कोरोना की वजह से शायद नहीं हो पाया, शायद अब कर रहे हो, परंतु ये बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट डालने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड से उसको लिंक होना चाहिए। इस आधार कार्ड से लिंक इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो बाहर से अवैध घुसपैठ के थ्रू आए हुए हैं लोग, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको भी इसमें से निकाला जा सके, उनमें से छाटा जा सके और एक व्यक्ति केवल एक ही जगह वोट डाल सके। पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को प्रयोग ना कर सके, उसका उपयोग ना कर सके या दुरुपयोग ना कर सके कि वो यहाँ भी वोट डाला है, विधानसभा में भी वोट डाला है, दिल्ली के अंदर लोकसभा में भी वोट डाल रहा है और म्यूनिसिपल के चुनाव में भी वोट डाल रहा है, साथ में वो अपनी ग्राम पंचायत में वोट डाल रहा है, वहाँ के विधानसभा में वोट डाल रहा है, वहाँ के सांसद के जो चुनाव होते हैं उसमें वोट डाल रहा है। तो ये ठीक नहीं है। हालांकि संख्या कम है पर फिर भी बहुत संख्या है जो मैटर करती है और हार जीत कई बार इस पर निर्धारित हो जाती है। तो पार्टियां शायद नहीं चाहेंगी, ये सरकार को और न्यायालय को, चुनाव आयोग को इसको सख्ती से लेना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग, मत का अधिकार एक ही जगह कर पाए जहाँ पे उसका मूल निवास है, जिससे कि एक तो डेमोग्राफी बनी रहे और सरकार के पास डाटा पर्याप्त मात्रा में और सही एक्यूरेट डाटा जाए, कितने वोटर किस विधानसभा या किस चुनाव क्षेत्र में हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो। तो ये बहुत आवश्यक है और इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा सरकार से ये निवेदन है, अपील है कि शीघ्र से शीघ्र आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाए। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिससे सारी जानकारी ली जाए कि एक आदमी अपने मत का प्रयोग केवल एक ही जगह कर पाए, जिससे कि मत का दुरुपयोग ना हो और राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए अपने फ़ायदे के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा
चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।